आज हम वास्तव में नए भारत के साक्षी बन करके बैठे हैं कि कभी पीढ़ियों बाद ये कथा कही जाएगी कि भारत की चेतना में किस प्रकार से परिवर्तन आया और उसका एक बहुत सबसे प्रमुख घटना उसमें जो घटी वो 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी अयोध्या में, जिसे एक घटना ने सदा के लिए भारतीय चेतना, भारतीय स्वाभिमान को बदल के रख दिया है। मैं यहाँ कुछ भी कहने से पहले 2-3 स्मृतियों में आपको ले जाना चाहती हूँ। अतीत में 1978, 1980, 1982 पिताजी गोरखपुर में बतौर चिकित्सक जिला अस्पताल में तैनात है। बहुत पुरानी विचार परिवार से जुड़े हुए जनसंघ से सरकारी सेवा में थे, तो वे विचार से और जितना हो सकता था उस प्रकार जुड़े थे। लेकिन लखनऊ हम जब भी गाड़ी से आते तो पड़ाव अयोध्या में हनुमानगढ़ ही होता। कई बार आए, बाल मन में कभी प्रश्न नहीं किया, मेरी माँ, मेरे भाई, पूरा परिवार साथ होता। किंतु एक बार पिताजी से पूछा कि राम अयोध्या में जन्मे, राम का मंदिर कहाँ है? हमेशा आते हैं हम लोग हनुमानगढ़ी, कनक भवन। और पिताजी ने कहा कि हनुमानगढ़ी इसीलिए आते हैं क्योंकि हनुमान जी ने प्रण लिया है कि वो रामलला को लेकर आएंगे। ऐसे ही नहीं, बजरंग बली विश्वास, भक्ति, समर्पण और प्रतीक्षा के साक्षी हैं। दूसरा क्षण 1990 मेरा विवाह हो चुका था। श्रद्धेय लाल कृष्ण अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली। हमारा मायका निराला नगर में सरस्वती शिशु मंदिर के बिल्कुल सामने है, C50 निराला नगर। तो सब एक एक गतिविधि पता थी कि कब रथ यात्रा आ रही है, लखनऊ कब आएगी। और आज तो बड़ा चौक बन गया, उस समय बेगम हजरत महल पार्क कहा जाता था क्लार्क सवत के बगल में। हमने, हमारी माँ ने, भाभी ने जल्दी जल्दी पूड़ी सब्जी सब बनाई। और वो क्षण आज भी याद आता है कि हम लोग पीछा करते हुए, अब लाखों लोगों का, हजारों लोगों का समूह, और उसमें कहीं पर पूड़ी सब्जी पकड़ाते हुए मन में ये भावना कि भोजन सबको मिल जाए जो अयोध्या जा रहे हैं। उसके कुछ ही समय बाद अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलने का जघन्य हत्याकांड। पति प्रशासनिक सेवा में थे, उत्तर प्रदेश में ही थे, इसलिए आप समझ सकते हैं कि उस घटना का प्रभाव या कष्ट किस प्रकार का हुआ होगा। क्योंकि आधिकारिक जानकारी शायद 55 लोगों के मैं कहूँगी बलिदान की हुई थी, किंतु वास्तव में शायद संख्या कहीं अधिक थी। ये दुख की बात है कि आज बहुत प्रयास करने पर भी गूगल पे उस अत्याचार के बारे में बहुत कुछ मिलता नहीं। समय बदला, सन 93-92 जौनपुर में हम थे। न टेलीविज़न था उस समय और टीवी था भी, तो जो दिखाया जाता था वही देखते थे। और ऐसे में चूँकि जौनपुर में हम लोग उस समय रह रहे थे, जब अयोध्या में, कह सकती हूँ कि सदा के लिए मस्तक से कलंक हटा और वो घटना घटी।